Hello बच्चों, let's see the question. Calculate the pH of a solution prepared by mixing 50 ml of 0.200 molar H32H3O2 and 50 ml of 0.100 molar NaOH. Ka for acetic acid is 1.8 into 10 to power minus 5. तो दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया, एसिटिक एसिड को और NaOH को। तो उनके मिक्सिंग से जो सॉल्यूशन बना उसका पीएच हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द की कॉन्सेप्ट which is Henderson equation which says for acidic buffer pH equal to P of Kb plus log concentration of salt divided by concentration of acid। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो बनेगा, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक तो एसिटिक एसिड को। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH। इसकी रिएक्शन करवाई गई NaOH के साथ। इससे हमारे पास बनेगा सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस वाटर। अब सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया। अब दोनों के वॉल्यूम क्योंकि अलग अलग है और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन भी अलग अलग है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि दोनों में से हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। मिलीमोल हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दे रखा है। तो ये हमारे पास आता है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की है 0.2, वॉल्यूम है 50। तो आपके पास एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स आ गए 5। दूसरी तरफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH, अगेन कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.1 और वॉल्यूम है हमारे पास 50। तो इस केस में जो हमारे मिलीमोल्स आएंगे दैट इज 5। सॉरी, ऊपर हमारे जो मिलीमोल्स आएंगे यहाँ पे दैट आर 10। तो ये हमारे पास मिलीमोल्स आ गए। अब हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि NaOH के मिलीमोल्स हमारे पास 5 आए हैं और एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स हमारे पास 10 आ रहे हैं और दोनों की स्टोइकियोमेट्री भी 1:1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो NaOH है, NaOH आपका लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। तो जब ये रिएक्शन आपके पास कंप्लीट होगा, हम इस रिएक्शन को दोबारा लिख लेते हैं CH3COOH plus NaOH gives CH3COONA plus H2O। तो इसके मोल्स हमारे पास 10 है, इसके मोल्स हमारे पास 5 है स्टार्टिंग में। अब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसके मोल्स 5 बच जाएंगे और इसके हो जाएंगे 0 और इसके भी कितने मोल्स बनेंगे 5। तो लास्ट में हमारे पास जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्शन मिक्सचर में एक तो बचेगा एसिटिक एसिड प्लस एक हमारे पास बचेगा CH3COONA। ये जो आपके पास मिक्सचर बना, ये एक एसिडिक बफर का मिक्सचर बना, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास एक तो एसिडिक एसिड है वीक एसिड और दूसरा उसका सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो एसिडिक बफर हमारे पास बन गया, इसीलिए अब हम इसको निकालने के लिए हेंडरसन इक्वेशन का यूज करेंगे।
जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास pH है, pH इज इक्वल टू P of Kb प्लस log concentration of salt अपॉन concentration of acid। क्योंकि सॉल्ट और कंसंट्रेशन दोनों के मिलीमोल्स लगभग इक्वल हैं, तो ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा log 1, और हमें पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास यहाँ से pH बच जाएगा, pH इज इक्वल टू P ऑफ Kb, या इसको हम लिख सकते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। अब Kb की वैल्यू हमें इक्वेशन में गिवन है, तो हम इसको पुट कर देंगे, माइनस लॉग Kb की जगह हम पुट कर देंगे 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा माइनस लॉग 1.8 माइनस 5 लॉग 10। It becomes minus log 1.8 minus 5 plus 5 सॉरी, और log 1.8 की वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पे, that is 4.74। So this is the pH of resulting solution, 4.74। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.